से आपको खबर बताएं, जहां सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, योगी सरकार में बेरोजगारों और किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। बेरोजगारों की लड़ाई विधानसभा से लेकर सड़क तक जाएगी। विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मंदिर पर भी तंज कसा है। वहीं लोकमंच न्यूज के यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग ने खास बातचीत में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। पार्टी इन दिनों सदन से लेकर सड़कों पर उतर चुकी है और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। अगर प्रदर्शन की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जहां सपा आक्रामक है, वहीं अब आजम खान के मुद्दे को लेकर भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात किया। हमारे साथ मौजूद हैं रविदास मेहरोत्रा जी, जो लखनऊ मध्य के विधायक हैं और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। तो सर, ये बताएं कि जिस तरह से अब मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या रहा राज्यपाल जी से मिलने के समय? हम लोग लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बहन और बेटियों की सुरक्षा, विकास और प्रदेश सरकार के दमन और जो किसी भी कीमत में बहुत संघर्षों के बाद भी हम लोग बाहर निकले। हम लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। उसके बाद 19 सितंबर को जब हम लोग प्रदेश कार्यालय से जा रहे थे विधानसभा, तो बलपूर्वक हम लोगों को रोकने का काम हुआ और दमन और जुल्म की सारी सीमाएं सरकार ने तोड़ दी। विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने धरना दिया और विधानसभा स्थगित होने के बाद भी रात तक हम लोगों ने धरना दिया और विधानसभा अध्यक्ष जहां धरने पर बैठते हैं वहां नीचे आकर के बैठे। हमारे संघर्ष ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो 3 ऊपर जो कुर्सी बैठते हैं वो ज़मीन पर आकर नीचे हम लोगों से बैठ के उन्होंने बात करने का काम किया। कल विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव जी को बोलने से रोका गया। हम लोगों ने सदन का कल बहिष्कार किया और विधानसभा से हम लोग पैदल प्रदेश कार्यालय तक जाने का काम किया। उससे पहले जो समाजवादी पार्टी के विधायकों और नेताओं को राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेलों में यातनाएं देने का काम हो रहा है, इसके विरोध में हम लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात करी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई में राज्यपाल से भेंट करके उनसे 20 मिनट हम लोगों ने वार्ता करी। राज्यपाल जी ने कहा कि हम पूरे मामले की जांच करा करके और न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज प्रदेश की भाजपा की सरकार दमन और जुल्म से, तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। हम लोगों ने कहा कि चाहे आप लाठी चार्ज करिए, गोली चार्ज करिए, जेल भेजिए, हम भाजपा की सरकार के दमन और जुल्म के आगे झुकने और डरने वाले नहीं हैं। अगर भाजपा की सरकार दमन जुल्म करने की सारी सीमाएं तोड़ देगी तो हम भी संघर्ष करने का नया कीर्तिमान बनाने का काम करेंगे। हम सड़क से लेकर के विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर के सड़क तक संघर्ष करने का हम लोगों ने काम किया है। हम सरकार के दमन जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हर स्तर के ऊपर मजबूती के साथ हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। जैसा कि जो है सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं, कहीं महंगाई को लेकर निशाने पर लिए जा रहे हैं और कहीं कहा जा रहा है कि दमन हो रहा है बीजेपी सरकार में। लेकिन अयोध्या में
सीएम योगी आदित्यनाथ का एक मंदिर बना, लोग कह रहे हैं काफ़ी लोकप्रियता के चलते मंदिर बना, उनकी पूजा होती है और कई नेताओं ने वहां जाकर मुकुट भी चढ़ाया। क्या नहीं लग रहा है कि जिस तरह से जो है मूर्ति बनाई जा रही है, पूजा की जा रही है उनकी, तो कहां तक जो है आपका विरोध सही है? देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर न्यायालय में केस चलाधीन था। हम लोगों ने पहले भी कहा कि जो न्यायालय फैसला करेगा सब लोगों को उस फैसले को मानना चाहिए। भरत कुंड में, अयोध्या के भरत कुंड में योगी आदित्यनाथ का एक मंदिर बनाया गया है जिसमें उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है और पूजा हो रही है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री है और खुद जीवित है और अपनी खुद ही मूर्ति लगवा करके पूजा करा रहा है, हम लोग इसके घोर विरोधी हैं। हम लोग किसी भी कीमत में जो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री करवा रहे हैं इसकी जो है वो ये निंदा करते हैं। इस प्रकार के कोई भी कार्रवाई अपने जीवन में खुद अपनी मूर्ति बनवाना और मूर्ति बनवा करके उसकी खुद ही पूजा कराना, ये जो है इसका हम लोग विरोध करते हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में, जैसा कि निकाय चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव होना है, इस बार जो है जनता का समर्थन मिलेगा आप लोगों को? देखिए, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। कोई भी कहीं नगर निगम में काम नहीं हो रहा है। लखनऊ नगर निगम में पिछले 1 साल से एक भी ईंट रखने का काम नहीं हुआ है। 300 करोड़ नगर निगम, और नगर निगम के ठेकेदारों ने जिन्होंने काम किया है उनको पैसा नहीं मिला है। जब उनको पैसा नहीं मिला है तो कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है और नगर निगम का कहीं कोई काम नहीं। लखनऊ नगर निगम में और पूरे प्रदेश के सभी नगर निगमों में बहुमत लाने का काम करेगी ताकि प्रदेश विकास की ओर बढ़े। 2024 में जो चुनाव लोकसभा के होने हैं, हम लोगों का ये कि पूरे देश में गैर भाजपाई सरकार लड़ेंगी और दिल्ली में जो गैर भाजपाई सरकार बनेगी उसमें दिल्ली में इस बार 24 में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, विधायक रविदास से कहीं न को समाजवादी पार्टी उखाड़ फेंकेगी। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी सरकार के मंत्री लगातार दौरे की दौरा चल रहा है, अस्पतालों का, वहीं इससे इतर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने काफ़ी तंज भी कसा और सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को फेल बताया है। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज़, लखनऊ।